हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। संजीव फैमिली व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है जो अनएक्सपेक्टेड था। हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा होगा हमारे साथ, पर भगवान की जैसी माया, जैसे ऊपर वाला ना चाहता है हम वैसे ही हमें रहना पड़ता है। तो आज कुछ ऐसा हुआ है कि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। और ये है, लाइफ चलती रहती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ कभी रुकती नहीं है, तो लाइफ चलती रहती है, तो हमें भी उसके साथ चलना है। आज सुबह मॉर्निंग में पापा पूजा करके आए, फिर उसके बाद मैं पूजा करने के लिए गया। फिर जब मैं पूजा करके आया, उसके बाद हम लोग बाहर जनरली बैठ जाते हैं। मैं जॉब में जाने की तैयारी करता हूँ, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह, अखबार वगैरह पढ़ता रहता हूँ। और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग, पूजा के बाद ही करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह। या फिर बच्चों को पढ़ा देते हैं अगर उनकी क्लास होती है। तो आज बच्चों की क्लास नहीं थी, आज उनका ब्रेक था, तो हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाए और छोटी वाली को तो पढ़ा नहीं पाए, और बड़े को मैं छोड़ के आ गया था स्कूल में। ओके, तो उसके बाद जब हम बाहर बैठे थे, तो मैं एक बार अंदर आया, मुझे धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। और धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया, मैंने सोचा मैंने धूप बत्ती जलाई हुई होगी तो उसका धुआं होगा ये। पर फिर मैं बाहर आ गया। फिर उसके बाद इनकी रीना की आवाज़ आई, बच्चों की मम्मा की आवाज़ आई बड़ी तेज़ी से, कि चीखने की आवाज़ आई। तो हम लोग अंदर गए, मैं और पापा अंदर आए एकदम से। तो उन्होंने बोला आग आग आग। तो पूरे जो हमारा पूजा का रूम था उसमें बुरी तरह से आग लग रही थी और बहुत लपटें उठ रही थी। मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा, वो इस तरह की आग थी कि आज तक मैंने वो देखी नहीं है। वो पूरा, अगर वो आग नीचे आ जाती तो क्या होता, क्या तहस नहस होता, इसका हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो बच्चे नीचे थे, बच्चे ऊपर नहीं थे। अगर बच्चे, मैंने फिर बाल्टी से पानी डालने की वहाँ पर कोशिश की, पर बिल्कुल नाकाम रहा। मैंने एक बाल्टी डाली, 2 बाल्टी, और धुआं भड़क गया। धुआं भड़क गया और धुआं उठने लगा बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से धुआं उठने लगा। तो मैं तेज़ी से बाहर आया और मैंने कुछ नहीं देखा। और जनरली अगर हम लोग फ़ोन उठाएं, फ़ोन करें फायर ब्रिगेड को, तो जनरली ये था कि वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो मैंने गाड़ी उठाई और एकदम से तेज़ी से भागा। बीच में सारे रेड सिग्नल्स वगैरह सारे तोड़ते हुए मैंने बोला भैया भाई साहब प्लीज़, ऐसे ऐसे हो गया है। कि फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छा जाओ। कुछ लोग गुस्सा भी हुए जिनको आवाज़ नहीं आई कि मेरी, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैं सीधे गया, मैंने देखा था फायर ब्रिगेड का कहाँ स्टेशन है, तो मैंने उनसे बोला। उन्होंने एकदम से प्रॉम्प्टली एक्शन लिया, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया और उन्होंने घंटियाँ बजा दी, चारों तरफ घंटियाँ टन 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 टन, और सबको अवेयर कर दिया। उन्होंने छोटी वैन भी ली अपनी, बड़ी बड़ी जो उनकी बस होती है, बड़ी गाड़ी होती है उनकी, जिसमें पाइप्स वगैरह लगे रहते हैं। मैंने बोला तीसरी मंजिल पर है, वो हमारा पूजा का स्थल है, इसलिए हमारे नीचे नहीं आई थी। ये वुडन जो है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये वुडन सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो इन तक आग अगर पहुंच जाती ऊपर से, देखो आपको काला दिख रहा होगा, ये सारा का सारा ये काला, ये सारा उसी का हुआ है। बहुत बुरी तरह से लपटे थी। तो फिर मैं उसके बाद मैं यहाँ पर उनको लेके आया किसी तरह के। उन्होंने तो हॉर्न बजाया और जो उनका सायरन होता है, तो हम लोग उस टाइम तो जल्दी से आ गए। उन्होंने एड्रेस भी नहीं लिखवाया, बोला कि आप चलो जल्दी जल्दी चलो। हम लोग, उन्होंने सारे बीच में जो भी वायर वगैरह केबल के थे या वाईफाई के थे या जो भी है, वो गाड़ी तोड़ते हुए गए, सारे के सारे तोड़ते हुए आई। तो मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ किस तरीके से। ऊपर थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी, पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फिर वो लोग आए, पर ये हमारे पड़ोस में काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने तब तक, जब तक वो आए, तो तब तक यहाँ पर 20 25 30 लोग आ गए। उन्होंने बोला बस बाल्टियाँ लाओ, और ऊपर हमारा टैंक है। तो उन्होंने बोला कि आप टैंक से पानी भरो, टैंक से पानी भरो। इनसे ही बोला, घर वालों से, पापा मम्मी से। पापा भी ऊपर ही थे, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। और अच्छा हुआ कोई सिलेंडर वगैरह कोई ऊपर नहीं रखा हुआ था। अगर कोई सिलेंडर ऊपर होता तो भगवान मालिक था, भगवान ने बचा लिया। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, बहुत 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 ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, आज भी हम कहेंगे। तो हम बच गए, बच्चे बच गए, सब लोग बच गए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। आप देखेंगे किस तरीके से, ये देखो, ये देखिए, ये देखो, ये देखिए आप, ये पेंटिंग पूरी पेंटिंग बिल्कुल जल गई। और ये देखो, ये हमारा पूजा रूम था, ये पूरा जल गया, पूरा जल गया ये पूजा रूम। पूजा की चीज़ें, पूजा की सारी चीज़ें जल चुकी हैं। और मैं आपको बाहर से
दिखाता हूँ। बाहर फिर सामान रखवाया सबने और सबने आग बुझाई। बहुत हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे लोग हैं। ये देखिए सारा सामान जल चुका है, सारा सामान जल चुका है। ये देखो सारा हमने किसी तरह से रूम से बाहर निकाला और 1 to ऑल जितनी भी अटैचियाँ थी, जितने भी बक्से थे, जितने वहाँ पर जो भी हमारा अनाज वगैरह रखा था वो भी जल चुका था। सब सब जल के राख हो गया। ये देखिए ये बैट रखा था वो भी हो गया और ये गद्दे वगैरह रखे थे, ये गद्दे भी सारे जल गए। अभी ग्रेप्स खा रही है, क्या करें, जो होना था वो हो गया है। सुबह मॉर्निंग से ही सब लोग आ रहे हैं, अब आते ही आस पड़ोस के लोग, जो लोग आपके शुभ चिंतक हैं, सब लोग हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, दुख सुख में काम आते हैं लोग एक दूसरे के। और ये आयन का कल पेपर है, इसका भी पेपर है पर इसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई बंदा आ ही जा रहा है, कंटिन्यू कोई ना कोई आ ही जा रहा है भाई, ये सारा हाल चाल पूछ के। फिर जैसे पूजा, हमारा पूजा रूम है, वहाँ पर जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं अरे ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, तो फिर इसकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है। कल इसका भी पेपर है और आयन का तो पेपर है ही। आयन की मम्मा पढ़ा रही है आयन को तो आयन की मम्मा पढ़ा रही हैं और जो मम्मी है हमारी वो किचन में का सारा काम कर रही हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था वो किचन में लगी रहती हैं, तो इसीलिए किचन में लगी रहती हैं क्योंकि इनको तो, इनकी मम्मा को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। ये तो छुट्टी लेके इसलिए आई हैं स्कूल से कि इनको बच्चों को पढ़ा सके, जैसे दूसरे सिटी में जॉब करती हैं, इसीलिए आई हैं कि आयन को और अन्वेषा को पढ़ा सके, पर दोनों को नहीं देख पाती हैं, तो मैं लुक आफ्टर करता हूँ अन्वेषा को। और ये है कि मम्मी एज यूजुअल खाना बना रही है, पर वो तो उस तरीके से मन नहीं लग रहा है किसी का भी, पर अब जो डेली की चीज़ है वो करनी है, क्या करें, जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, लाभ हानि लगी रहती है, ठीक है। बट ये है कि ऊपर से आग नीचे नहीं आई, अगर नीचे आ जाती तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी होती। हमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, ये है, पर नीचे और भी ज़्यादा लॉस होता, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इन सीढ़ियों से नीचे आग आ जाती, तभी मैं गया था फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए, इन सीढ़ियों से अगर आग नीचे आ जानी थी तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होना था, हर तरीके का लॉस होना था। पैसे का लॉस तो अब हुआ, पैसे का लॉस तो हुआ ही हमें, पैसे का लॉस तो कोई बात नहीं, पैसे का लॉस तो चलो कोई बात नहीं है, बट अगर ये नीचे आ जाती आग तो ज़्यादा दिक्कत होती, ईश्वर ने क्या वो इतना करा है कि हमें बचा दिया सबको, और सब कुछ जल गया ऊपर का, सिर्फ हनुमान जी की फोटो नहीं जली, और वो बिल्कुल फोटोओं के बीच में रखी। और आज मंगलवार था, आज मंगलवार है, देखो हनुमान जी ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। हनुमान जी ने सारी फोटो में जल गई, उनकी फोटो बीच में रखी, उनकी बिल्कुल नहीं जली। देखो ये कैसी, सब कुछ हमारी जितनी भी मुसीबतें थी प्रभु ने, हनुमान जी ने ले ली।